हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों रीजनिंग की शानदार क्लासों के बीच में, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शानदार दोस्तों अपनी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमारी आज कौन सी क्लास होने वाली है सबसे पहले बता देता हूँ। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लास होने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले हमारी आराम से पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट अपना बेसिक तैयार करना चाहते हैं वो बेसिक से तैयार करवाई जाएगी। पूरा का पूरा बेसिक, जितना भी बेसिक क्या चीज होती है, प्रत्येक टॉपिक को कम से कम 10 दिन लगे या 5 दिन लगे, 4 दिन लगे या 3 दिन लगे दोस्तों। ठीक है, पहली बात मेरी सुन लीजिए कि पूरा बेसिक से करवाया जाएगा और कोई भी अपना जल्दी कोर्स करवाने की कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपके सामने अपना जो कूट लेखन है, थोड़ी सी राइटिंग में मत जाना दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन दोस्तों आपको मैं आराम से समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग खराब है इसलिए आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले कूट लेखन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग दोस्तों, सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग होती क्या चीज है दोस्तों? कोडिंग एंड डिकोडिंग होती क्या चीज है? किसी सांकेतिक भाषा को किस रूप में लिखा जाता है, कोई भाषा होती है उसको किस रूप में लिखा जाता है, उसको कोडिंग एंड डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर किस प्रकार, जिस प्रकार ए को अगर जेड लिखा जाता है, सी को अगर एक्स लिखा जाता है दोस्तों, आप कहोगे सर क्या संबंध है इसके बीच में? सब कुछ बताया जाएगा पूरा बेसिक से। सबसे पहले दोस्तों 3 पार्ट हो चुके हैं रीजनिंग के, जो कोडिंग डिकोडिंग, अगर वो नहीं देखे तो देख लेना दोस्तों, लेकिन मैं अभी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 1 नंबर से। ठीक है, सबसे पहले हमारी कोडिंग डिकोडिंग आप सभी को पता है, हेडिंग है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताता हूं दोस्तों, हमारे को वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वो याद होने चाहिए। वर्णमाला के जैसे अपने कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, जो वर्णमाला होती है, जो अपने ABCD सभी को याद होने चाहिए कितने नंबर पे आता है। सबसे पहले हम वर्णमाला के अक्षर याद करेंगे, उसके बाद उसके ए का उल्टा क्या होता है, जेड, जैसे अम का उल्टा अन, ठीक है, अल का उल्टा ओ, जिस प्रकार दोस्तों पूरी चीज याद करेंगे। सबसे पहले हमारी अल्फाबेट रहेगी। चलिए दोस्तों, पहला अपनी लिखते हैं ABCDEFGHIJKLM लिख लिया दोस्तों। साथ में दोस्तों आपको रिवर्स याद करवा दूंगा, इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। एग्जाम के अंदर आपको भी इस तरीके पूरा बताऊंगा किस प्रकार लिखना है। ठीक है, OMNOPQRSTUVW दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, राइटिंग में मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों इनका संबंध है, किस प्रकार क्या चीज है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, 3 पे, 4 पे, सभी को पता है। ठीक है, याद करे कैसे सर इसको? आपको कुछ नहीं याद करना, आप इतना फॉर्मेट याद कर सकते हो, इजोटी इतना तो याद कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं याद कर सकते तो दोस्तों क्या कर सकते हो? ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है दोस्तों, इजोटी। ठीक है, ई आता है आपका 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है आपका 20 पे, वाई आता है 25 पे। इतना तो याद है सभी को, इतना तो याद हो सकता है सभी को। ई अपने 5 पे, जे अपने 10 पे, ओ अपने 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे, इतने पे आता है। ठीक है, अगर आप जो भी अपने नोटबुक के अंदर आराम से नोट करते चला, टाइप वाइज टाइप क्लास चलेगी। इतना अगर आपको याद हो गया है तो कुछ भी नहीं करना, इतना याद हो गया दोस्तों आपको वर्णमाला के जो निर्धारित अक्षर है, जो कितने नंबर पर आते हैं, वो आपको याद हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आता है 1 पे, मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अलग पेन से लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको सही विजिबल दिखाई दे। चलिए दोस्तों, अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको सही दिखाई दे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक, 14 15 16 17 18 19 है दोस्तों, 20 21 22 23 24 25 26। सभी को ये चीज नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, नंबरिंग कौन से नंबरिंग पर कौन से अक्षर आते हैं, अब याद करें कैसे इनको। उल्टे अक्षरों में सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूं, आपने ई जो टी वाई, ये याद होगा, ई जो टी।
5, 10, 15, 20, 25 दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कुछ ABCD आपको याद होगा 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ भी याद करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, ठीक है। आप T से आगे क्या आता है, SR, जो T से आगे क्यों UVWX, उससे पहले O के बाद PQRS, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी बात आती है उल्टे अक्षर कैसे प्रकार याद करें। ये जिन्होंने नहीं लिखा दोस्तों ये लिख लेना, इतना और कोई चीज नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इरेज कर देता हूं ताकि दोस्तों अब उल्टे अक्षर जो आपको वर्णमाला के निर्धारित अक्षर थे वो याद हो चुके हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट अपना क्या होने वाला है, सबसे पहले आराम से लिखते हैं। सबसे पहले आराम से प्रत्येक चीज लिखाऊंगा, ABC, एक मिनट दोस्तों में, चलिए ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, ये आ चुके हैं। इनके उल्टे क्या अक्षर होते हैं दोस्तों, ये हमें याद करना है, ठीक है। इनके उल्टे क्या अक्षर होते हैं याद करना है हमें, इनके यानी विपरीत में क्रम कौन सा आता है यह याद करना है। सभी को पूर्णतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है, पहले बता देता हूं क्योंकि पूरा बेसिक से करवाया जाए ना, जल्दीबाजी किसी की नहीं है, चाहे दोस्तों कितना भी दिल लगे, ठीक है। जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए ए का उल्टा क्या होता है, जड, हमने पहले लिखा था, जिन्होंने नहीं देखा दोस्तों हमने ABCD यहां पर लिखी थी ना, वो पहले यहां पर ए आया था, उसका उल्टा जड था ना, सभी को पता है, जिन्होंने नोट की थी या वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। डी का उल्टा होता है आपका एक्स, सॉरी दोस्तों वाई, ठीक है। या यहां से याद कर सकते हो OPQRSTUVWXYZ। अब दोस्तों हम याद कैसे करें, आपने तो लिखवा दिया सर कि ये तो याद करने की पूरी ट्रिक बता। जैसे अन का उल्टा होता है आप सभी को पता है, ठीक है। अन का उल्टा होता है, ठीक है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अल का उल्टा ओ होता है, वी का उल्टा ई होता है, देख लीजिए दोस्तों, अगर नहीं है तो दोस्तों अल कहां पे दोस्तों, अल का उल्टा ओ है या नहीं है दोस्तों, वी का उल्टा आपका ई है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। वी कहां पे रहेगा दोस्तों, ये देखो वी का उल्टा ई, उल्टा है या नहीं। 4 अक्षर आपको याद हो गए, यानी 2, एक यहां पे हो गया 3। आवाज, ए का उल्टा जड, बॉय, बी का उल्टा वाई, क्रॉक्स, सी का उल्टा एक्स, दूध वाला, डी से डब्ल्यू, फादर और अंकल, अ फॉर यू, ठीक है। जीटी रोड बोलते हो ना, जीटी रोड, तो जीटी रोड ये हो जाएगी। उसके बाद हंसी, इंडियन रेलवे, जयपुर की कबीन, कपिल, याद हो गए दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों अब मैं यहां पर इरेज करता हूं, जिन्होंने नहीं लिखे उल्टे अक्षर में कौन कौन से अक्षर आने वाले हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार साइड में होता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई दीजिए, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख कर दोस्तों बता दीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट से, मात्र 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, नोट कर लीजिए। एक बार ये लिख लीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे तब याद हो जाएगा। अगर आपको अभी याद नहीं होता दोस्तों आप लिख लीजिए एक बार, मैं आपको चाहता हूं कि आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। चलिए दोस्तों लिख लिया होगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों, इसे नहीं है दोस्तों छोड़ दूंगा। चलिए फटाफट से दोस्तों, चलिए फटाफट से दोस्तों देखिए, फटाफट से जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। जी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी का विपरीत फटाफट से बताइए। जी का विपरीत होता है सर जीटी रोड, ठीक, आपको याद है। अच का उल्टा फटाफट से आप सोचिए, समझ में अपने जिन्होंने नोटबुक में लिखा दोस्तों वो देख कर भी बता सकते हो। अच्छे हंसी, आप कहोगे सर हंसी। वी जो अपना ई का उल्टा वी होता है दोस्तों, लव, आपको सभी को याद है। जो अपना ई होता है ना, इसका उल्टा वी होता है, ठीक है, सभी को पता है। अप का उल्टा यू होता है, सभी को पता है, फादर और अंकल। और कौन से दोस्तों, अल का उल्टा ओ होता है, सभी को पता है। चलिए अम का उल्टा अन होता है। और दोस्तों फटाफट से बताइए, फटाफट से। एक का उल्टा जड़ होता है दोस्तों, फटाफट से।
हम जो भी मन में है वो लिख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए। आवाज, मन की बात, इसी तरीके से याद कर सकते। लव, फादर अंकल, लव की तरह, हंसी, जीटी रोड, डी का उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। चलिए दोस्तों, जिन्होंने समझ लिया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये चीज आपको अगर याद हो गई दोस्तों, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का 50% भाग है वो आपको पूरा आ चुका है। ठीक है, 50% भाग आपको आ चुका है। ठीक है, तो पहला टाइप हम करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, पहला पार्ट अपने करने वाले हैं फटाफट से। चलिए 1 मिनट दोस्तों, मार्कर से। चलिए, पहला टाइप 1 है अपना, टाइप 1। टाइप वाइज चलेंगे, प्रत्येक टॉपिक का टाइप वाइज करेंगे पूरा का पूरा। चलिए दोस्तों, HAND, अगर हैंड को दोस्तों क्या लिखा जाता है फटाफट से बताइए। IBOV लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, IBOV, सॉरी दोस्तों, ई लिखा जाता है। ठीक है, IBOV, ई। ठीक है, IBO जो लिखा जाता है दोस्तों, IBOV, तो सिल्क को क्या लिखेंगे दोस्तों बताइए। SI है दोस्तों ये। ठीक है, LK, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ये बताना फटाफट से दोस्तों। कमेंट में दोस्तों आंसर देने की पूरी कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, क्या लिखे जाते, सबसे पहले नंबरिंग लिखिए दोस्तों। नंबरिंग आपको पहले, आप एग्जाम के अंदर आपको नंबरिंग नहीं लिखनी है, पहले आप प्रैक्टिस करो तो आप नंबरिंग लिखिए। ठीक है, मैं अलग मार्कर से दोस्तों नंबरिंग लिखता हूं। ठीक है, आज कितने पर आता है, याद है क्या? आज कितने पर आता है, याद है क्या? जिनको याद नहीं है दोस्तों फटाफट से बताइए, किन किन को याद नहीं है दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आता है आपका 8 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है आपका 4 पे, सभी को याद है। आई आता है 9 पे, बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, जोटी की तहत ई आता है 5 पे। क्या हुआ है आप देखिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों। चलिए, क्या हुआ दोस्तों, इसके +1 हुआ है दोस्तों। देखिए आराम से, प्रत्येक चीज है +1 हुआ है। फिर इसके अंदर देखिए +1, ए के बाद बी आता है, एन के बाद आपको ओ आता है +1, डी के बाद ई आता है दोस्तों +1 दोस्तों। +1 है, आप सभी को पता है +1 हो रहा है, सभी को समझ में। नंबरिंग मैंने इसलिए लिखी आपको याद हो जाए, ताकि आपको नंबरिंग आसानी से याद हो जाए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नंबरिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते दोस्तों मत लिखिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसलिए आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अस आता आपका 19 पे, ऊपर लिख देता हूं ताकि आप, चलिए यहीं पे लिखता हूं 19, आ जाता है 9 पे, अल आता है आपका 12 पे, किया आता है 11 पे। ठीक, यही आ रहा है ना। चलिए दोस्तों, अस के +1 करना है, यहां पर +1 हुआ, इसी प्रकार +1 करोगे तो क्या आएगा, अस के बाद क्या आने वाला है, टी। ठीक है, टी लिख देंगे सर। आई के बाद फटाफट से, चलिए दोस्तों, +1, आई के बाद जे, अल आता 12 पे, 13 पाते आपका एम, +1, के के बाद जे के एल। ठीक, याद हो गया, TJML हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, TJML समझ में आ गया, ये बताइए दोस्तों कमेंट में के अंदर फटाफट से, किस किस को अगर समझ में नहीं आया दोस्तों। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर क्या हुआ दोस्तों। चलिए, यहां पर दोस्तों +1 की हमें नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए लिखा हुआ रहा हूं। ठीक है, यहां पर अच के बाद आ जाता है दोस्तों पहला टाइप है, इसलिए पहला टाइप सरल है, लेकिन दोस्तों पूरा सरल ही करेंगे हम। ठीक है, लेकिन सरल हो जाएगा, क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे लेकिन सरल हो जाएंगे आपकी तैयारी करोगे तो। ए के बाद बी, एन के बाद ओ, डी के बाद ई दोस्तों, इस प्रकार हो रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इसी प्रकार +1 इसके अंदर करना है हमें, +1, तो +1 करोगे, नंबरिंग लिखने आपको आसानी हो जाती है दोस्तों, आपको नंबर याद हो जाएंगे। आप कहोगे सर नंबर किस लिए लिखे दोस्तों, आगे आपके काम आएंगे नंबर। ठीक है, इसलिए मैं पहले टाइप से याद करवा देता हूं आपको नंबर, अब शायद आपको याद हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, इस टाइप का दोस्तों एक और क्वेश्चन करें क्या दोस्तों, फटाफट से बताइए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करें क्या, इस टाइप का एक क्वेश्चन और करना है तो दोस्तों बताइए फटाफट से, फटाफट से दोस्तों टाइप करके बताइए कि मुझे पता चल जाए कि आप क्वेश्चन का डिमांड कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, मुझे किसी का कमेंट नहीं आया दोस्तों, करना नहीं है क्या। चलिए दोस्तों,
DIA डायग्राम, GRAM, DIAGRAM। इसको अगर ये लिखा जाता है DFX, उसके बाद दोस्तों क्या लिखा जाता है DOXJ, ठीक है, DOXJ ये लिखा जाता है, ठीक है, DFX D, ठीक है, यही तो है AFX दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहां पर A है, ठीक है, मैंने बोला सही, लेकिन AFX DOXJ इस तरीके से लिखा था। इस पिक्चर को क्या लिखेंगे, ठीक है, पिक्चर को यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको दोस्तों वहां पर क्वेश्चन सोल्व करें ना, आपको आसानी हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, किस प्रकार होगा इसका आंसर दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको सही विजिबल दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट से कीजिए। चलिए, इसके अंदर दोस्तों आपका पैटर्न है वो अलग हुआ है, ठीक है, पैटर्न वो अलग हुआ है, पैटर्न इसके अंदर अलग हो रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर किस प्रकार, आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको भी समझ में आ जाएगा किस प्रकार अलग है, क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आपको नंबरिंग लिखने में नंबर लिखवा देता हूं ताकि आपको दोस्तों आसानी हो जाए समझने के अंदर, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइप 1 है। डी आता है आपका 4 पे, आई आता है 9 पे, ए आता है 1 पे, जी आता है आपका कितने 7 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, सभी को समझ में है। ए आता है आपका 1 पे, एफ आता है आपका कितने पर है दोस्तों 6 पे, एक्स आता है आपका 24 पे, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, एक्स आता है 24 पे, जी आता है आपका 10 पे दोस्तों। नंबरिंग याद होगी दोस्तों, नंबरिंग जिनको याद नहीं है दोस्तों तो वो बताइए मुझे कमेंट करके, किन किन को नंबरिंग याद नहीं है। चलिए, आप होगी सर इसको किस प्रकार करें, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके ऊपर 1 आ रहा है, इस पे 4 आ रहा है, क्या हुआ है -3 हुआ है दोस्तों, देखिए आसानी से दोस्तों -3 हो रहा है यहां पे, देखिए आप सर ये आगे चल रहा है क्या, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या होता है दोस्तों। 9 6 दोस्तों, ये आसानी हो जाती है नंबरिंग लिखने से, आपकी फर्स्ट होगी दोस्तों कैलकुलेशन तभी हो पाएगा दोस्तों, इतना -3 दोस्तों, ठीक। ए एक्स, अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे दोस्तों, अब किस प्रकार हुआ है यहाँ पे सर बताइए हमें तो। चलिए दोस्तों 24 25 26, ठीक, मैं आराम से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, प्रत्येक चीज सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। 27 या 1 कर लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 1 है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, 27 मत करो 1 कर दो दोस्तों, इस प्रकार भी कर सकते हो, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। एक्स वाई जेड, सॉरी दोस्तों यहां पर मैंने गलत टाइप कर दिया क्या दोस्तों, हाँ गलत नहीं है दोस्तों, जेड ए, यहां पर आपको ए दे रखा है, ठीक है, ए आता है आपका 1 पर, हमें -3 करना है दोस्तों, तो आपको -3 करना है आपको दोस्तों, अगर ए आ जाए ना उसके पीछे से कहां पर जेड से आता है, उससे पहले जेड आता है दोस्तों, इस प्रकार समझ लो, ठीक है। ए के बाद जेड के बाद वापस ए स्टार्ट होता है, आपको पता है, उसके बाद दोस्तों 1 से पहले क्या आता है, जेड आता है, तो जेड 1 2 3 -3 हुआ सर, आप सभी को समझ में आ गया ना। सबसे पहले आपको नंबरिंग देख लेना दोस्तों यहां पर, अगर इस प्रकार आए दोस्तों, या डायरेक्ट आप 27 में से 3 घटा सकते हो, ठीक है। 24 पे क्या आता है आप सभी को पता है, 24 पे एक्स आता है, तो एक्स आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है, 27 में से घटाना, 26 में से बहुत घटा देना। चलिए, उसके बाद जी डी 7 वाई यानी -3, आर 18 पे, ओ 15 पे -3, ए आता आपका ए पे 24 दोस्तों, वापिस यही पैटर्न -3, एम से 13 10 -3, सारों में दोस्तों -3 हुआ है दोस्तों, और कुछ भी नहीं हुआ, -3 हुआ तो दोस्तों आपको किस प्रकार होगा दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों करते हैं, पिक्चर क्या लिखा है, पिक्चर को दोस्तों फटाफट से बताइए, पिक्चर को क्या लिखा है, पहले नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। ओ आता है 15 पे, ओ के बाद पी आता है 16,
आई आता है 9 पे, सी आता है आपका 3 पे, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है आपका 18 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, अब हमें -3 करना है, -3 प्रत्येक पैटर्न के अंदर दोस्तों -3 करना है। यहां पर देखिए -3, तो -3 करोगे सर आप किस प्रकार, 16 -3 घटा लो दोस्तों। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, उसके बाद इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपका आंसर आ चुका होगा। -3, 16 -3 होंगे 13, 13 पे आता आपका m, तो आप दोस्तों यहां पर m लिख देना। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, m, उसके बाद n, सर 9 -3 6, 6 पे क्या आता है सभी को पता है क्या, 6 पर क्या आता है? चलिए दोस्तों, अब हमारा 906 पे फटाफट से दोस्तों। चलिए, अब बात आती है बात यहां पर 3। अब क्या करें सर, जिन्होंने यहां पर कर लिया ना, तो ये पैटर्न आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था 27, सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, या नहीं दोस्तों, चलिए ये था ना 3, तो मैंने बोला था आपके सी से 3 घटाने दोस्तों। सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, बी सी से पहले, फिर ए, फिर जेड होता है, 1 2 3 जेड लिख दो दोस्तों डायरेक्ट। और क्या दोस्तों लिखना है दोस्तों, चलिए उसके बाद 20 -3 17, 17 पे आता है आपका पी, ओ पी क्यू, फिर क्या आर, आर आता है पी क्यू आता है दोस्तों। ठीक, कॉइन, यू 21 पे 21 -3 18, 18 पे आता है आपका आर 18, आर -r 18 पे 18 -3 करो तो 15, 15 पे आता है आपका ओ, ई आपका 5 पे 5 -3 2, 2 पे आता है आपका बी। ये समझ में आ गया दोस्तों, तो आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप एक बार फिर से देखिए पूरा पैटर्न, सबके अंदर -3 हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, -3 हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है। जिनको अगर अभी समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हो दोबारा, इतना समझाने वाली इसके अंदर कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार सभी लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। 2 टाइप क्वेश्चन कर लिए, जिनको समझ में आ गया दोस्तों, यही पैटर्न है पहले टाइप के अंदर। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए चिंता मत करना दोस्तों, पूरी अपनी तैयारी की जाएगी, पूरी बेसिक से प्रत्येक चीज समझाई जाएगी। ऐसी चिंता मत करना कि सर आप क्या करवाओगे किस प्रकार दोस्तों। ठीक है, टाइप सेकंड दोस्तों, टाइप सेकंड है दोस्तों, अब आराम से देख सकते हो। ठीक है, MOTHARS से दोस्तों, ये मेरी राइटिंग में मत जाना दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी क्या ज्यादा खराब है दोस्तों। SRE दोस्तों, HTOM। ठीक है, HTOM। ठीक है, अगर मदर्स को ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा, ठीक है, ब्राउड को क्या लिखेंगे, BROU। ठीक, चलिए यहां पर लिख देते हैं BROUGHT। ठीक है, किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों फटाफट से बताइए। चलिए किस प्रकार लिखना है इसको, सबसे पहले सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, इस पैटर्न को आप यहां पर ले आइए, सबसे पहले आपको आसानी हो जाएगी पैटर्न बनाने के अंदर, पैटर्न पहचानने के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप लिखाइए, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, चलिए SRE। ठीक है, HTOM यही है, ऊपर 3 4 3 7 4 3 7। ठीक है, ये किस प्रकार लिखा है दोस्तों, सबसे पहले दिमाग लगाइए दोस्तों थोड़ा सा। चलिए ये अक्सर दोस्तों अलग मार्कर से टिक करता हूं ताकि एम कहां पर चला गया, यहां पर चला गया, टाइप 2 है दोस्तों। ओ यहां पे, टी यहां पे, एच यहां पर, ई यहां पर, आर यहां पर, एस यहां पर, यहां से इस प्रकार चला है। ठीक, फिर इस प्रकार। ठीक है, पैटर्न इस प्रकार चला है। एच अपनी स्थायी जगह पर है। ठीक, तो इसके अंदर 3 और 3 6, यू अपना स्थायी जगह पाएगा,
ठीक है, सभी को समझ में नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा दोस्तों, ठीक है, क्लास वो क्वेश्चन होने के बाद। ठीक है, अपना बी यहां पर आएगा दोस्तों, डायरेक्ट बी, फिर अपना आर, फिर ओ, फिर दोस्तों क्या आएगा जी, फिर अपना एच, फिर टी, यही आ रहा है ना, टी एच जी यू ओ आर बी। दोस्तों फटाफट से चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बताता हूं दोस्तों किस प्रकार। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यहां पर लिख देता हूं मदर्स, तो उस मार्कर के अंदर स्याही नहीं है या MOTH ERS, जिनको समझ में नहीं है उनको समझा रहा हूं दोस्तों दोबारा। दोस्तों जिनमें दोस्तों कुछ स्टूडेंट है मेरे पास दोस्तों, जो मैं पहले पढ़ाता था दोस्तों, वहां पर कमेंट करते सर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, उनको मुझे पता है वो किस प्रकार समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जिनको समझ में आ चुका है दोस्तों वो देख सकते हो दोस्तों, ताकि नेक्स्ट टाइम हम करने वाले अभी जल्दी। दोस्तों एम यहां पर चला गया दोस्तों, ठीक है, एम यहां पर चला गया डायरेक्ट, उसके बाद देखिए ओ यहां पर आ गया, टी यहां पर आ गया, एच यहां पर, फिर ई आर एस। दोस्तों पैटर्न खुद को बनाना पड़ेगा दोस्तों, इसके अंदर पैटर्न बनाने की ट्रिक बताऊं दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों कितने अक्षर है आपको, अगर 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 3.5 होते हैं, यानी 3 यहाँ इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, फिर एच डायरेक्ट आ रहा है दोस्तों, एच यहाँ पर कर दो, फिर इनका किस प्रकार बन रहा है MOTH, ये लिख दो, फिर ERS यहाँ पे लिख दो दोस्तों। और क्या करना है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया क्या कुछ दोस्तों? फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए समझ में आया क्या कुछ? अगर जिनको समझ में नहीं है दोस्तों फटाफट से बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जिनको समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक क्वेश्चन और करवाया क्या आपको दोस्तों, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। जिनको दोस्तों मेरा ये मतलब नहीं, आपको होमवर्क दूंगा दोस्तों PDF के लिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते वो हमारे इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हाँ यही है दोस्तों, ठीक है, 8306061093 दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों इस नाम से सर्च कर लेना। ठीक है, होमवर्क की PDF दूंगा। ठीक है, इतना सर्च करोगे दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो क्लासेस जोड़ लगा देना। ठीक है, लेकिन इतने सर्च करने पर मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक टाइप और करवा, इस क्वेश्चन का इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको दोस्तों आसानी हो जाए समझने के अंदर, और दोस्तों मुझे भी दोस्तों आपको पढ़ाने के अंदर दोस्तों मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों शानदार दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है। फटाफट से जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया लाइक का बटन दबा दीजिए। और हमारा क्लासेस का टाइम रहता है शाम को 5 बजे रेगुलर। ठीक है, रेगुलर 5 बजे। जो भी स्टूडेंट रेगुलर नहीं जुड़ पाते दोस्तों उनको बताओ दोस्तों रेगुलर लाइव आने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 1 मिनट दोस्तों मैं देख लेता हूं क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक, अप्रोच सही है ना स्पेलिंग दोस्तों, चेक कर लीजिए। इसको दोस्तों क्या लिखा जा रहा है दोस्तों फटाफट से चेक कीजिए, इसको क्या लिखे जाए। चलो यहां पर लिख देता हूं CHOAPRAT, ये लिखा जाता है इसको अप्रोच को। तो आपको लिखना है कि इसको क्या लिखे, RES रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए सही है ना, स्पेलिंग चेक कर लेना दोस्तों 1 मिनट में, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। आप सामने दोस्तों जिन्होंने समझ में आ गया वो आंसर देने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, ये क्वेश्चन जिन्होंने कर लिया ना दोस्तों वो तो मजा आ जाएगा दोस्तों, क्या बात है। क्या हुआ है दोस्तों, इस पैटर्न के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों ये बताइए। सबसे पहले पैटर्न समझ में आ गया क्या दोस्तों?
जिनको पैटर्न समझ में नहीं है, उनको नंबर याद नहीं है, या उनको दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ए पी, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, पी आर यहां पर मिल रहा है हमें, फिर ओ ए यहां पे, सी यहां पे, एच यहां पे दोस्तों, डायरेक्ट उसी प्रकार उस पैटर्न, इसके अंदर पैटर्न लगाइए दोस्तों। यहां पर ए पी यहां पर आ गया दोस्तों, तो आर यहां पे लिख दीजिए, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, और क्या हमें पीछे से स्टार्ट कर लेंगे, और क्या दोस्तों, उसके बाद पी आर तो एस टी, जिनको समझ में नहीं आता है वो इस तरह की ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओ ए, तो ओ ए तो अपना आर आई, तो आर आई यहां पे लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए सी एच तो आपको सी टी, ठीक। ये पैटर्न सेम बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी दोस्तों मैं आपको अलग मार्कर से बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। आर ई एस यहां पर आ गया, टी यहां पे, आर आपका यहां पे, आई यहां पे, सी आपका यहां पर आ गया दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ी हो गई, ठीक है। ये बन रहा है सी टी आर आई एस टी आर ई, ठीक है। चलिए दोस्तों, जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबा दिया, हमने आज दोस्तों 2 पार्ट पढ़े, ठीक है। जिनको कोई डाउट है दोस्तों, क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए लेकिन पूरा बेसिक करवाया दोस्तों, ठीक है। कल वाली क्लास के अंदर हम पूरा दोस्तों बेसिक करेंगे, क्या कुछ आने वाला है, किस प्रकार नेक्स्ट टाइप होने वाले हैं, वो बेसिक करने वाले हैं, ठीक है। जिनको डाउट होता है दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट बॉक्स खुले है, कमेंट में बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑल एग्जाम दोस्तों, ठीक है, ऑल एग्जाम, सभी जितने भी दोस्तों रीजनिंग आती है ना दोस्तों, रीजनिंग जहां पर भी आती है ना, वहां पर दोस्तों आपके लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं, और हमेशा तत्पर नहीं दोस्तों, आपको पूरा कंटेंट उसी प्रकार से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो कोडिंग डिकोडिंग कहां पे नहीं आता दोस्तों, किस एग्जाम के अंदर नहीं आता दोस्तों, ये बताइए मुझे। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ आपको टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं, ठीक है। अपनी क्लासेस का टाइम टेबल क्या होता है, ठीक है। 5 बजे, ठीक है, 5 बजे अपना रीजनिंग होती है, सभी को पता है। उसके बाद ठीक है 6 बजे जीके दोस्तों, ठीक है, राजस्थान जीके पूरा। फिर 8 बजे यहां पर दोस्तों लाइन इस प्रकार की रहती है दोस्तों, ठीक है। 8 बजे आईडी जीके यानी इंडिया जीके, ठीक है, आईडी जीके यानी इंडिया जीके दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये हमारा टाइम टेबल है। अन्य क्लासों के लिए दोस्तों हमें बताना जरूर कि सर ये क्लास स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये अभी हमारा टाइम टेबल है, क्लासों का शेड्यूल है, सारे दोस्तों के पास ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास के अंदर होने चाहिए। जिनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी, ये आपकी जिम्मेवारी रहती है दोस्तों। मेरे पास जितना कंटेंट है उतना कंटेंट दूंगा मैं, आपके पास जितना, मैं आसानी से आसान समझाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आज वाली क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 6 बजे, ठीक है, 6 बजे वापस जीके क्लास के अंदर। तब तक सभी दोस्तों को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आप इस तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।